लाडली बहना सिलेंडर योजना। एक नजर। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है लाडली बहना सिलेंडर योजना। इस योजना का मकसद महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर साल सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे देगी। यह योजना महिलाओं को महंगाई से राहत देने में मदद करेगी। इससे महिलाओं को खाना पकाने में आसानी होगी। इस योजना से महिलाओं का जीवन बेहतर होगा। कौन है इस योजना का हकदार? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। आवेदक महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। महिला की उम्र 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। महिला विवाहित होनी चाहिए। महिला की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा महिला के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा? कुछ मामलों में महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। यह योजना कुछ विशेष शर्तों और नियमों के तहत ही दी जाती है, जो सभी महिलाओं पर लागू नहीं होती। अगर महिला सरकारी नौकरी करती है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। सरकारी नौकरी में होने के कारण उन्हें पहले से ही कई सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। अगर महिला इनकम टैक्स भरती है लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर महिला पहले से ही किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक ही व्यक्ति को कई योजनाओं का लाभ न मिले, यह नियम लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और जिनके पास अन्य कोई सरकारी सहायता नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं जो इसके लिए सही मायने में पात्र हैं। इस योजना के तहत पात्रता की जांच के लिए कई मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही लाभार्थियों को ही सहायता मिले, सरकार ने यह कदम उठाया है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इन सभी शर्तों को पूरा करती हैं। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आवेदन कैसे करें? जरूरी कागजात। इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। आवेदक महिला का आधार कार्ड, समग्र आईडी और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा महिला का बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर भी देना होगा। शादी का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। कमाई का प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज नए हों। सेक्शन 5 डीबीटी, सीधा आपके खाते में पैसा। इस योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे भेजेगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जाएगा। डीबीटी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुंचे। कर सकते हैं।
इससे बिचौलियों का काम खत्म होता है और भ्रष्टाचार रुकता है। बिचौलियों के हटने से लाभार्थियों को पूरा लाभ मिलता है और किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। डीबीटी एक सुरक्षित और तेज तरीका है सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का। यह प्रणाली न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को समय पर और सही राशि मिले। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले
और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक के पान गैस के हरा मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो।
यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक तय मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न हो। यह योजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीबीटी के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर लाभार्थी को उसका हक मिले और किसी भी प्रकार। सेक्शन 6 ऑनलाइन आवेदन घर बैठे करें। अप्लाई इस योजना में आवेदन करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें। अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म जमा करने से पहले एक बार अच्छी तरह से देख लें। सेक्शन 7 ऑनलाइन आवेदन। नजदीकी केंद्र पर जाएं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र जाना होगा। लोक सेवा केंद्र में आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें। अपने सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाएं। फॉर्म जमा करने की रसीद जरूर लें। सेक्शन 8 पैसे की स्थिति कैसे चेक करें। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपने किसी योजना या स्कीम के तहत आवेदन किया हो। आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति और पैसे की स्थिति देख सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं और आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। इसके लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर आपको सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको आवेदन की स्थिति देखें का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपना आवेदन क्रमांक या आधार कार्ड नंबर डालकर अपनी आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। आप यह भी देख सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं।
इसके लिए आपको अपने बैंक खाते की जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। आप मोबाइल बैंकिंग ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐप में लॉग इन करके आप अपने खाते की स्थिति और बैलेंस देख सकते हैं। कई बैंक आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी सूचित करते हैं जब आपके खाते में पैसे आते हैं। यह एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। इस प्रकार आप विभिन्न तरीकों से अपने पैसे की स्थिति की जांच कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वित्तीय मामले सही तरीके से प्रबंधित हो रहे हैं। सेक्शन 9, लाडली बहना योजना के फायदे। इस योजना के कई फायदे हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने में मदद करेगी। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस योजना से महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी। इस योजना से महिलाओं का जीवन बेहतर होगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 10, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम। लाडली बहना सिलेंडर योजना महिलाओं के लिए एक वरदान है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है। यह योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इससे महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने और एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा।